हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ होंगे हैप्पी होंगे, बिल्कुल इस तरह। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है चौरी चौरा कांड। यह कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला, हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यह कांड असहयोग आंदोलन के 2 साल बाद हुआ। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को, तो यह 2 साल बाद 2 साल बाद यह घटना घटी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में घटा था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। यह कांड इतना भयानक था जिससे महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। जब यह असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिए, तो यह जनता को अच्छा नहीं लगा, गरम दल को भी अच्छा नहीं लगा, जिससे उन्होंने महात्मा गांधी से कहा, बहुत सा उल्टा सीधा कहने लगे, जनता भी उल्टा सीधा कहने लगी। एक हिसाब से सब उनके खिलाफ हो गए थे, महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी को पता था इस घटना के बाद जो घटना हुआ चौरी चौरा कांड, यह घटना घटने के बाद जो आंदोलन था वह एक अशांतीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। महात्मा गांधी जानते थे यह आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको एक सबूत मिल गया था। मतलब समझ लीजिए, जब आप आंदोलन अगर शांति से करते हैं तो कोई भी सरकार हो, कोई भी कुछ आप पे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार के पास इतना ताकत होता है कि आपका आंदोलन दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप अशांति से आंदोलन करते हैं तो एक रात में ही आपका आंदोलन दबा सकते हैं। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक वह आप शांति से आंदोलन कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी को यह पता था, क्योंकि वे अच्छे खासे एक वकील थे, वे समझदार व्यक्ति थे। तो एक हिसाब से महात्मा गांधी के खिलाफ सब हो गए थे, जिससे ब्रिटिश सरकार ने यह फायदा उठा लिया और महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को उनको जेल में डाल दिया था। तो जब महात्मा गांधी जेल में चले गए थे तो उनका आंदोलन असहयोग आंदोलन ठीक से चल नहीं रहा था, जिससे फिर महात्मा गांधी को समझ में आया ये आंदोलन दब सकता है। इसलिए उन्होंने फिर बाहर आने के लिए उनको बाहर आना था। तो फिर महात्मा गांधी धीरे धीरे जेल में ही परेशान हो गए। फिर वह जब परेशान हो जाते थे तो वह थोड़े से परेशान होते थे, जैसे थोड़ी परेशान होते थे तो फिर वह ज़्यादा बहाना बना लेते थे। उनको मतलब लैट्रिन बाथरूम 2-3 आदमी उठा के ले जाते। तो ब्रिटिश सरकार समझ गई अगर यहीं पे मर जाएंगे, महात्मा गांधी, ब्रिटिश सरकार डरती थी अगर यहाँ जेल में ही मर गए तो जो पब्लिक थी तो ब्रिटिश सरकार के लिए ठीक नहीं था। तो उनको महात्मा गांधी को 1924 में जेल से बाहर कर दिए थे। तो महात्मा गांधी जेल के बाहर आने के बाद जब ठीक ठाक हुए तो फिर वे जानते थे अगर हम ठीक होने के बाद ब्रिटिश सरकार हमको फिर जेल में डाल देगी। फिर महात्मा गांधी जी जब यह जानते थे तो फिर उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था दांडी मार्च। इसका अध्यक्ष स्वयं खुद ही किए थे। महात्मा गांधी पहली बार किसी आंदोलन का अध्यक्ष लिए थे। महात्मा गांधी ने जब यह आंदोलन का शुरुआत किया तो उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार देश का भलाई करने के लिए हमको सुधार करने के लिए हमको जेल से आज़ाद कर दिया था। पब्लिक को कहा था। ब्रिटिश सरकार सोच रही होगी ये गांधी जी हमको फंसा दिए, हमको क्या कह दिए। लेकिन हकीकत ये थी कि महात्मा गांधी को ठीक होने के बाद फिर महात्मा गांधी जब ठीक हो गए थे तो ब्रिटिश सरकार उनको फिर से जेल में डालने के लिए सोच रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बाहर आके जब दांडी मार्च यात्रा शुरू की, मतलब आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने जनता से कुछ और ही कह दिया। तो ब्रिटिश सरकार सोचने लगी कि यह क्या कह दिया, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। लेकिन फिर महात्मा गांधी जी ने पहली बार किसी आंदोलन का अध्यक्ष लिए थे। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आंदोलन यात्रा किए थे। फिर जब यात्रा का उद्देश्य था कि क्या थे, ये भी शांति प्रिय आंदोलन करना चाहते, जो कि हुआ। महात्मा गांधी को फिर जनता ने समझा कि महात्मा गांधी
के बारे में समझा कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। आप ही बताइए, 6 साल की जेल हुई थी महात्मा गांधी को, उन्होंने कुछ किया था? चौरी चौरा कांड में उनका कोई हाथ था? कुछ नहीं था। बस उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद किया, जिससे जनता नाराज हुई और जनता का लोकप्रियता मतलब महात्मा गांधी से हट गया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार फ़ायदा उठा ली और महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को जेल में डालने का अधिकार समझ लीजिए ब्रिटिश सरकार को नहीं था। उनको ब्रिटिश सरकार मौका ढूंढती है तो मौका मिल गया था, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर जब जेल आने के बाद जब ये दांडी मार्च यात्रा चालू की है तो फिर ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में एक चुनाव होने, फिर आंदोलन जब हुआ, मतलब ये आंदोलन एक सही समय पे महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो फिर ये आंदोलन का मतलब जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश सरकार में एक वहाँ ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक और कोई पार्टी थी, दोनों में चुनाव होने वाला था। फिर जब चुनाव हुआ तो फिर वहाँ के जो दोनों पार्टी के नेता थे उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी को बुलाया तो महात्मा गांधी ने जाने से इनकार कर दिया। फिर महात्मा गांधी जी ने जब इनकार कर दिया तो फिर वो लोग सोच में पड़ गए कि एक गुलाम देश के नेता हमारे बुलाने पे नहीं आ रहे हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया। फिर महात्मा गांधी जब नहीं गए तो वहाँ के जो दूसरी पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा एक गुलाम देश का जब नेता नहीं आ रहा है, जैसे मजाक उड़ाने लगे उस कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का। तो फिर जो वहाँ के नेता थे उन्होंने यहाँ के गवर्नर को कहा कि उनको कैसे भी लेके आइए, फिर हमारे देश में कैसे भी लेके आइए। फिर वहाँ के गवर्नर महात्मा गांधी को समझा के कैसे भी